जय हिंद। हेलो दोस्तों, आज फिर हम करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि करंट अफेयर से बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लगभग 10 से 15 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर की ओर। तो आज का हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस। देखिए, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप बता सकते हैं, अन्यथा हम तो बताएंगे ही। देखिए, हमारा 4 नंबर डी नंबर ऑप्शन राइट सही है। तो डी नंबर मतलब 4 अक्टूबर, मतलब 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। तो बात है विश्व पशु दिवस की, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 4 अक्टूबर का दिन पशुओं की दुर्दशा को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। क्योंकि पशुओं की अब समस्या देखते ही होइएगा कि मतलब जिस पशुओं को खाना या चारा समय से नहीं मिल पाता है, तो कुछ ना कुछ वो बाज़ार में खास करके देखने को मिलता है। वो पॉलीथीन वगैरह कचरा में से कुछ ना कुछ खाता ही रहता है अपना पेट भरने के लिए, जिसकी दुर्दशा देखकर सरकार ने मतलब पशु दिवस का आयोजन रखा है। इसकी सहायता के लिए सरकार कदम उठाएगी, और मतलब जो अच्छे लोग होते हैं वो भी इसमें सहायता के लिए आ सकते हैं और आते भी हैं। तो इसी दुर्दशा को देखते हुए सरकार ने इस कदम को उठाया। और इस बार के विश्व पशु दिवस की थीम आपको याद रखनी होगी, क्योंकि आगे एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकते हैं। तो ये सब आपको याद रखनी होगी। तो इस बार की पशु दिवस की थीम है अ शेयर्ड प्लैनेट। तो आप कहीं ये नोट करके ज़रूर चलिएगा, क्योंकि एक बार देखने से, अगर आप इस बार मतलब फर्स्ट बार वीडियो देखते हैं और 2-4 दिन के बाद इसको एक नज़र देख लेते हैं, तो आपको मतलब दिमाग में ये बैठ जाता है। तो चलिए, इस वीडियो का हम टारगेट रखे हैं 1000 सब्सक्राइबर का। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, हाल ही में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वेंते पेवो। यह स्वीडन का रहने वाला है। इसे मेडिसिन के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। इन्होंने मेडिसिन के क्षेत्र में क्यों सम्मानित किया गया है ये जान लीजिए। इन्होंने विलुप्त होमिनीज और मानव विकास, जैसे मानव विकास मतलब विकास के बारे में, अनुवांशिकी जिसे हम जीनोम भी कहते हैं, अनुवांशिकी से जुड़ी खोज किया है। इसीलिए स्वेंते पेवो को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए। 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है? देख लीजिए, चारों ऑप्शन है। पहला में आंध्र प्रदेश, दूसरा में तेलंगाना, तीसरा में गुजरात, चौथा में केरल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है अनुसूचित जनजाति के लिए रोजगार और शिक्षा में। ये बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ना चाहिए सभी को। तो बात तेलंगाना की है, तेलंगाना राज्य की। तो चलिए हम तेलंगाना राज्य बारे में कुछ जान लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। यह आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। तेलंगाना का CM यानी कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव है, और तेलंगाना का राज्यपाल तमिलिसै सौंदरराजन, जो प्रथम राज्यपाल हैं। और तेलंगाना की राजभाषा तेलुगु है। अब बात आरक्षण की भी है। अब
अब देख लीजिए, बात आरक्षण की है तो आरक्षण के बारे में भी कुछ जान लीजिए। तेलंगाना में 50% आरक्षण पहले से ही था, अब 4% बढ़ा दिया गया है। मतलब पूरी तेलंगाना में भी, इसमें जाति का कोई मतलब ये नहीं है, सभी जाति पर 4% बढ़ाकर अब 54% हो गया है। और ऐसे ही तमिलनाडु में भी ये, यहाँ पे तो 54% है, तमिलनाडु में 69% आरक्षण है सभी जाति के लिए। तो चलिए हम आगे का प्रश्न देख लेते हैं। 3 अक्टूबर 2022 को वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? अच्छी बात है। अब कलर हम दूसरा ले लेते हैं क्योंकि ये मैच कर चुका जाता है ऑप्शन से। तो मतलब वायुसेना में पहले स्वदेशी विकसित हल्के हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। ऑप्शन, चारों ऑप्शन है, आप जवाब भी दे सकते हैं, तो हम बताते ही हैं। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रचंड। नया हेलीकॉप्टर जो स्वदेशी है, जो हमारे भारत ने खुद से बनाया है रिसर्च करके, यहाँ का स्वदेशी हेलीकॉप्टर बहुत ही अच्छी बात है। भारत सरकार के गवर्नमेंट ने इसको खुद से बनवाया है, जिसका नाम है प्रचंड हेलीकॉप्टर। ये आपको 99% आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, प्रचंड हेलीकॉप्टर। तो बात प्रचंड की है तो हम इसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं, जान लेते हैं। इसका निर्माण मतलब कौन कंपनी किया था, ये भी आपको पूछ सकता है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा किया गया है। एरोनॉटिकल आप मतलब ये अच्छा होता है, ये रिसर्च मामले में ये कंपनी बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे निर्माण भी कर चुका है। तो वायुसेना में योगदान दिया है प्रचंड हेलीकॉप्टर का निर्माण करके। ये हल्का है, ये हल्के हेलीकॉप्टर है और अच्छी तरह से उड़ान भर सकता है। हल्के हेलीकॉप्टर के बारे में मतलब, अब कोई चीज़ हल्का आप देखिए, भारी चीज़ मान लीजिए 5 किलो का वजन उठा के आप हाथ से फेंकिए, कितना दूर जाएगा। और वहीं 100 ग्राम 200 ग्राम का कोई वस्तु उठा के फेंकिए, कितना दूर जाता है। तो हल्के हेलीकॉप्टर युद्ध के समय में बहुत ही घातक साबित होता है। तो चलिए हम आगे की क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो 3 अक्टूबर 2022 को किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है? देख लीजिए, 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंकज त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर बी, पंकज त्रिपाठी। आप सब जानते होइएगा इनको, ये एक कॉमेडियन है जो फिल्मी दुनिया का। बात चुनाव आयोग के हैं तो इसके बारे में, चुनाव आयोग के बारे में कुछ जान लेते हैं। चुनाव आयोग, इसकी स्थापना लिखने में थोड़ा इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 324 अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। और अभी वर्तमान के समय में चुनाव आयोग मतलब अभी का मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। ये तो आप मतलब जान ही लीजिए। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो हमारा 6ठा नंबर प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2022 को कौन T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए? पहला भारतीय 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय 2 अक्टूबर के मैच में कौन है? देख लीजिए, आपका 4 ऑप्शन है, इसमें कौन हो सकता है? अब सभी का फेवरेट खिलाड़ी विराट कोहली। ये हमारे भारत के अभी नंबर 1 T20 में रन बनाने वाले रन मशीन 11,000 रन बना चुके हैं और पहले नंबर पे आ चुके हैं। वैसे अगर T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले पूछ देगा तो आपका ये क्रिस गेल हो जाएगा।
सर्वाधिक रन बनाने वाले क्रिस गेल हैं T20 क्रिकेट में। तो आइए आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राइट आंसर ओमान। देखिए बात ओमान की है तो ओमान की राजधानी आप याद कर लीजिए। ओमान की राजधानी है मस्कट। इसकी राजधानी आपका मस्कट है। और बात विदेश की है तो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। बहुत ही अच्छा मंत्री है अभी एस जयशंकर साहब ने। विदेश मतलब जो विदेश मंत्री का होना चाहिए वो बेखूबी से बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारा विदेश नीति बहुत ही अच्छा है। हाल ही में भारत और ओमान के बीच अल नजाह सैन्य अभ्यास हुआ है। ये भी पूछ सकता है कि भारत और ओमान के बीच कौन सैन्य अभ्यास हुआ है? तो अल नजाह। चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रतिवर्ष अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अहिंसा दिवस बात दिवस की है तो आप पहले ही इसका आंसर देख लीजिए। वर्ष अहिंसा दिवस हमारा आंसर हो जाएगा आपका बी 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर का महात्मा गांधी का जयंती भी है। और हमारे महात्मा गांधी मतलब बहुत ही अहिंसावादी आदमी थे, इसलिए इनके जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस का आयोजन रख दिया गया है। अहिंसा दिवस क्या कहते हैं? अहिंसा दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर 2007 में गांधी जी के जन्म दिवस पे ही की थी। गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर इसी के जन्म अक्टूबर पे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये विचार किया कि महात्मा गांधी अहिंसावादी आदमी थे तो इनके जन्म दिवस पर ही अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। और ये सही बात है, ये होना भी चाहिए। कुछ अलग भी देख लेते हैं इस प्रश्न से रिलेटिव। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी ये योजना का शुरुआत कर रहे हैं। और अगला मतलब इसी से रिलेटेड लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। चलिए तो हम आगे वाले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी है। देखिए दुनिया का पहले CNG टर्मिनल, बहुत ही अच्छी बात है। हमारा देश अब बहुत ही आगे की और विकासशील देश बन रहे हैं और बहुत पहले से बन रहे हैं और अब बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो देखते ही हैं कि मोदी जी का मतलब बहुत अच्छा स्टेप आता है। तो ये कहाँ बन रहे हैं? अहमदाबाद, कोची, भावनगर, तमिलनाडु कहाँ बन रहे हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भावनगर जो गुजरात में है। गुजरात में है मोदी जी का गांव। बहुत ही ध्यान दे रहे हैं अपने राज्य पे, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए तो इसके बारे में भी हम कुछ देख लेते हैं। इस परियोजना के लिए विचार जनवरी 2019 में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित किया गया था। यह योजना 2023 की पहले तिमाही से शुरू होंगे। अभी जो शुरुआत किए हैं 2023 में 3 माह के आसपास से शुरू हो जाएगा। भावनगर में CNG टर्मिनल 2026 तक कितना चल जाएगा? लगभग 0.3 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ चालू हो जाएगा। 0.3 मिलियन टन के साथ ये प्रति वर्ष चालू किया जाएगा। भावनगर गुजरात, याद रखिएगा भावनगर गुजरात। तो चलिए हम 10वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस
कब मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस आपका कब मना? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर। देखिए, शाकाहारी से आपका शरीर का लाभ होता है, जैसे कि शाकाहारी के लोगों के उजागर करने के लिए यह शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। विश्व में शाकाहारी दिवस मनाने का मतलब है कि शाकाहारी जीवन शैली जीना, पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूकता करना, मतलब बातों को पहुंचाना कि आप शाकाहारी से अपने मतलब शरीर को स्वस्थ भी रख सकते हैं। तो इसीलिए शाकाहारी दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। अब अक्टूबर के महीने आज 4 अक्टूबर है, तो हम कुछ देख लेते हैं। मतलब 1 अक्टूबर को तो आपको शाकाहारी दिवस बन ही गया। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती साथ में हो जाएगा अहिंसा दिवस। देख लीजिए, थोड़ा लिखने में ये हो जाता है, आप नोट कर लीजिएगा अहिंसा दिवस। और आपका 3 अक्टूबर को हो जाएगा विश्व प्रकृति दिवस। विश्व प्रकृति दिवस आपको हो जाएगा 3 अक्टूबर विश्व प्रकृति दिवस। और 4 अक्टूबर का विश्व पशु दिवस। ये आपको अक्टूबर का 4 तारीख है आज, और चारों दिन का हम दिवस बता दिए हैं। हम लगभग रोज़ का रोज़ हम दिवस बताते जाएंगे, आप उसको नोट कर लेंगे और साथ ही याद करते चले जाएंगे। और कुछ दिन पे लगभग 1 सप्ताह पे आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपके दिमाग में ये पूरी तरह से बैठे रह जाएंगे। आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इस आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आपके लिए हम क्वेश्चन देते हैं। देखिए, ये आपके लिए है, जो जिसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप, क्योंकि ये कल वाले वीडियो में हम बताए थे। तो देखते हैं किन किन भाइयों को आप याद है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में भारत के किस शहर को सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है? आपके देखिए 4 ऑप्शन है, इंदौर, सूरत, पुणे, पाटन। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इस चारों में कौन आंसर सही है, और इसके बारे में विशेषता भी डिटेल में भी बता सकते हैं। जो जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखिए, क्योंकि अगर आप किसी प्रश्न को एक बार लिख देते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, और याद करते हैं तो आपके मतलब ऊपर मतलब कुछ दिन के लिए भूल सकते हैं। लेकिन जब भी आप लिखते हैं कोई चीज़, तो आप भूलने का बहुत कम चांस होता है। तो आप इसको लिख के बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। और जो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारे चैनल का नाम है पढ़ाई लिखाई APK। इसी तरह के वीडियो हम बराबर डालते रहेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो हम अब विदा लेते हैं। जय हिंद।